नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां ज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार 5 में से 2 की मौत, 3 घायल। घटना रात 10 बजे पेट्रोल पंप के पास परौली में हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। बदायूं में रात तकरीबन 10 बजे परौली के पेट्रोल पंप के पास एक बाइक हादसा हुआ, जिसमें 5 लोग सवार थे। अज्ञात वाहन के अचानक सामने आने से बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। प्रशासन ने घायलों को अस्पताल भेजा और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों में 2 लोग हुसैनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। झांसी में प्रोफेसर प्रभु पिंगली ने टहरोली तहसील के 40 गांव में जल संरक्षण और कृषि सुधार परियोजना का निरीक्षण किया। किसानों से संवाद कर जल संरक्षण उपायों और कृषि उत्पादकता में सुधार पर चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। टहरोली झांसी में इंक्रीसेट के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभु पिंगली ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जल संरक्षण और कृषि सुधार परियोजना का अवलोकन किया। इस परियोजना का संचालन डॉक्टर रमेश सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। परियोजना के कार्यों की जानकारी डॉक्टर अनंता आर के उत्तम, डॉक्टर अशोक शुक्ला और ललित पटेल ने दी। प्रोफेसर पिंगली ने किसानों से बात कर जल संरक्षण उपायों जैसे हवेली प्रणाली, मेड़बंदी, तालाब निर्माण आदि के प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने NRM समिति और FPO के निदेशक मंडल से भी मुलाकात की। नोटा गांव में तालाब निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि जल संरक्षण उपायों से उनकी कृषि उत्पादकता और जीवन में सुधार हुआ। बता दें कि प्रोफेसर पिंगली ने परियोजना टीम और किसानों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इन प्रयासों से बुंदेलखंड में कृषि स्थिरता और किसानों की आय में सुधार संभव है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। झांसी में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 115 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। एक महिला को गिरफ्तार किया गया और 3 अभियोग पंजीकृत किए गए। देखिए ये रिपोर्ट। झांसी में आबकारी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी अविनाश कुमार, उप आबकारी आयुक्त उमेश चंद्र पांडे और जिला आबकारी अधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान रक्सा, सुजवाहा नहर, कांशीराम पार्क, पुनावली, दिगारा, सिमरिया, टरिया और डेरा दासना समेत अन्य क्षेत्रों में दबिश दी गई। अभियान में 115 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और 3 अभियुक्तों को पंजीकृत किया गया। टीम में आबकारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव, अशोक राम और सोनी बाला जायसवाल शामिल थे। इसके अलावा शराब दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण कर स्टॉक का सत्यापन किया गया और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध मदिरा सेवन करने वालों को खदेड़ा गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 17 महीने बाद हरदोई जेल से रिहा किया गया। उनकी रिहाई पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया और मिठाई बांटी। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 17 महीने बाद हरदोई जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई की खबर सुनते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मुरादाबाद के करूला क्षेत्र के जयंतीपुर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और क्षेत्र में मिठाइयां भी बांटी। मीडिया से बातचीत में कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी भी व्यक्त की है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर पठान है। ये मिठाई बांटी गई है, अब्दुल्ला आजम साहब रिहा होकर आए हैं, तो हमें थोड़ी खुशी महसूस हुई है। पूरी खुशी अभी भी महसूस नहीं हुई है। पूरी खुशी उस दिन महसूस होगी जिस दिन हमारे माननीय आजम खान साहब जेल से रिहा होकर आएंगे। आज थोड़ी खुशी हुई है, इस मारे लड्डू बांटे हैं। जिस दिन आजम खान साहब छुट कर आएंगे उस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाएगा और हम इस थोड़ी खुशी का भी इजहार कैसे बयां करें हम कि हम बयान नहीं कर सकते। हमें बहुत खुशी हुई है। अब्दुल्ला आजम साहब रिहा होकर आए हैं। हमारे बीच मुसलमानों के लीडर आजम खान साहब के लड़के हैं। हमें इस बात की बेहद खुशी है। आगे की प्रक्रिया ये रहेगी, हम इंशाल्लाह कल रामपुर जाएंगे और पहले उनका हालचाल लेंगे जाके, इंशाल्लाह उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो भी होगी वो देखा जाएगा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता अयूब खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में ग्राम सुतनेरा भूड़िया के नन्हे ने आरोप लगाया कि रामदेवी पत्नी हरिराम ने उसकी खरीदी बुलेरो कार 2,80,000 रुपए में बेचने के बाद बयाने की 52,000 रुपए लेने के बाद गाड़ी लेकर भाग गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
शाहजहांपुर में थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम सूतनेरा भूड़िया निवासी पीड़ित नन्हे ने बताया कि रामदेवी पत्नी हरिराम ने उसकी खरीदी हुई बोलेरो कार 2,80,000 रुपए में बेचने के बाद 52,000 रुपए का बयाना लेकर गाड़ी धोने के बहाने फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में और मोहम्मदपुर ताजपुर चौकी पर शिकायत की है, लेकिन हरिराम कभी सामने नहीं आए। इसके बाद रामदेवी ने चौकी प्रभारी पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें दबाव बनाने की कोशिश की। बता दें कि पीड़ित ने आरोप लगाया कि रामदेवी और उसका पति अवैध शराब बेचता था और गांव के कई लोगों को धोखा दे चुका है। उन्होंने शासन से रामदेवी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। देखो सामने, देखो इधर जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नन्हे। गांव कौन सा है आपका? सुतनेरा बढ़िया। थाना कौन सा लगता है आपका? रौजा। तो आपके जो गाड़ी बोलेरो को लेके क्या विवाद है आपका? पूरा मामला बताओ। गाड़ी जो हमने खरीदी 2,80,000 रुपये में। किससे खरीदी थी? हरिराम। कहाँ के रहने वाले हैं? आलम गौनिया। अच्छा, उनका थाना कौन सा लगता है? उनको मोहम्मदपुर चौकी मोहम्मदपुर थाना चौकी। पसगवा। ठीक है, गाड़ी खरीदी थी। फिर गाड़ी खरीदी 52,000 रुपये हमने दे दिए हैं। हरिराम 52,000 रुपये किस लिए दिए थे? बयाना के तौर पे। फिर उसके बाद फिर इन्होंने ना करवाई थी और फिर ये गाड़ी धुलाने गए और ये बजाय ले गए। कौन? हरिराम मुकुरमपुर से। आपसे कितने पैसे बयाने के तौर पे लिए थे? 52,000। तो जिसकी सूचना आपने चौकी मोहम्मदपुर ताजपुर दी एप्लीकेशन? हाँ, हमने मोहम्मदपुर दी पहले मोहम्मदपुर दी, फिर रौजा में दी जाए। तो मोहम्मदपुर ताजपुर जो धर्मेंद्र कुमार जी चौकी इंचार्ज हैं, मोहम्मदपुर ताजपुर चौकी इंचार्ज, तो मतलब एप्लीकेशन दिया है हरिराम की पत्नी जो हैं रामदेवी, तो उनका दरोगा जी पर गंभीर आरोप भी लगाया गया है, छेड़छाड़ किया और घर में घुस के बहुत सार दिया सब। कैसा आखिर पूरा मामला बताओ, ये आरोप क्यों लगाया गया? वो बहुत आराम में हुआ है। कौन? हरिराम घरवाली। अच्छा, तो दरोगा जी पे जो आरोप लगाया छेड़छाड़ का, ये क्यों लगाया? गलत लगाई रही जी, गलत लगाई रही। तो क्यों आरोप लगा रही वो? ऐसा क्या मामला है? हमने गाड़ी खरीदी। अच्छा, हमारी मदद कर रहे हैं दरोगा जी। तो आपके साथ क्षेत्र में आज तक और भी लोगों की, जो चौकी क्षेत्र है मोहम्मदपुर ताजपुर क्षेत्र में, और भी लोगों के इसी तरीके से तो मदद करते हैं दरोगा जी? पीड़ित का मदद करते हैं वाकई में? जो पीड़ित है तो उसको न्याय दिलाते हैं? न्याय की बात कर दरोगा जी बहुत बढ़िया। तो ये पीड़ित जो महिला है हरिराम नाम है, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया दरोगा जी पर मोहम्मदपुर ताजपुर चौकी पर कि वो छेड़छाड़ वगैरह, गंभीर आरोप और जासूसक गालियाँ वगैरह। तो ये आरोप क्यों लगाया? वो गलत लगा रही है आरोप। क्यों? बस छेड़छाड़ कह रही दरोगा जी का, कह रही ना जी, बस झूठ कह रही। अच्छा, तो ये आरोप क्यों दरोगा जी पर लगा रहे हैं? दरोगा जी बहुत बढ़िया है, मदद कर रहे हैं गरीब आदमी। नाम है आपका? पप्पू। गांव कौन सा है आपका? बढ़िया सुतनेरा। बोलेरो को लेके क्या मामला है आपका? बोलेरो मोल ली थी। किससे? हरिराम रामदेवी। कितने पैसे की? 2,80,000। तो 2,80,000 रुपये दिए थे? 2,80,000 रुपये पूरे दिए थे आपने उनको? पूरे नहीं दिए थे। कितने दिए थे? 52,000 रुपये। फिर क्या हुआ उसके बाद बताओ पूरा मामला। कहाँ हम गाड़ी धुलाने ले गए मुकरमपुर। कौन? हम ले गए थे, हरिराम थे। अच्छा, फिर? हरिराम बोले धुलवा के ठाणी कर रहे हैं। हम्म। हमें ठाणे ठीक है थे। वो बोले काना पैसे दे दो उसके गाड़ी के। धुलवाई के नहीं, धुलवाई के पैसे दे दो। हमने चलो पैसे हम दे के आए रहे। चलो तुम बैक करो। गाड़ी बैक करी, ये लेके भाग गए। तो उसकी सूचना आपने रोजा थाने पर दी? वहाँ रोजा में दी और यहाँ मोहम्मदपुर ताजपुर यहाँ भी दी। अच्छा, तो वो जो रामदेवी है वो आरोप लगा रही मोहम्मदपुर ताजपुर जो चौकी है, चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार सिंह पर, कि वो छेड़छाड़ जैसा और जासूसक गालियाँ वगैरह। तो ये आरोप क्यों लगा रही है? ये झूठ बोल रहे हैं। ये दारू निकालती है क्या? जुआ भी खेलता है ये। कौन? हरिराम। अच्छा, और? अरे पता नहीं कितने उस पर केस चल रहे होंगे। तो ये आरोप क्यों लगा रही हैं मतलब दरोगा जी पर? ये दबाव के चक्कर में दबाव डाल। वो लो क्या मतलब? दबाव डालना आती है। दबाव किस पे है? दरोगा। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर में थाना पसगवा क्षेत्र की एक पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है कि उसके बेटे गौरव को बाइक सवार आरोपियों ने टक्कर मारी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। मामला क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। खबर शाहजहांपुर से, जहां पसगवा क्षेत्र में दलित पीड़िता का आरोप है कि चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार द्वारा घर पर घुसकर पीड़िता की बहू को अर्धनग्न अवस्था में गलत नियत से हाथ से पकड़ा और विरोध करने पर पीड़िता को मारा पीटा। साथ ही साथ जाति सूचक गालियां देते हुए, अश्लील गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी, जिसके बाद दरोगा द्वारा पीड़िता पर दबाव बनाने हेतु 4 व्हीलर कार में दबंगई से हवा भी निकाली गई। इस पूरे आरोपों के बाद पुलिस अधीक्षक जनपद खीरी द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच करते हुए कठोर कार्रवाई देने का आश्वासन दिया गया है। गांव कौन सा लगता है? क्षेत्रीय थाना कौन सा? जी बताएं पूरा मामला। तो हमने जब हमें एप्लीकेशन लेके गया रहा, मेरे गौरव के एक्सीडेंट भर रहा है, तो उनने हमसे कही कि हमको 50,000 रुपया दो। तो हमने कहा हम गरीब इंसान, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम रुपया तुमका कहाँ से देंगे? किसने कहा? हमने कही। ये बात मतलब किसने कहा? दरोगा जी ने कही। अच्छा, कहाँ के दरोगा जी? जे मोहम्मदपुर के। मोहम्मदपुर चौकी के? मोहम्मदपुर चौकी का है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? फिर उनने कही ना चौकी में कहना रुपया दियो तो अपनी बहू से कही दियो तैयार मिले। हमने रुपया देने के इनकार कर दे। तो उनने कही घर पर आए तो उनने हाथ पकड़ के गेट खटखटाओ, बच्चन ने गेट खोल दो। अब बच्चन ने गेट खोलन के चक्कर में अब बहू मेरी नहा रही थी, आधे कपड़ा पहन पा रहे हैं, आधे नहीं पहन पा रहा है। इनने बहू को हाथ उठा के पकड़ लो आई। इनने गलत निगाह से देखो बहू का, तो बहू मेरी चिल्लानी, तो हम थोड़ी देर बाद आएंगे तो मेरे झापड़ मार दो दरोगा जी ने। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे का फिर हम फिर चले गए मन, तो फिर हमें लड़का का पकड़ के बंद करो, उनने रुपया ले लिया 10,000 उन लोगों से। और हमारे लड़का को मारने लगे, उसे की चोट लगी, उसे के बहुत गंभीर चोट है। गाड़ी क्या मामला? अब गाड़ी हमारी परसों वाले दिन 22 तारीख इनने गाड़ी खड़ी कर ली। गाड़ी हमारी गाड़ी बनने के लिए मेरी बिगड़ गई है, तो गाड़ी हमने बिगड़े के चक्कर में बनवावन खड़ी करी, इनने गाड़ी रोक रखी। अब गाड़ी के टायर की चारों को हवा निकाल दी। मेन तुम्हारा मामला एक्सीडेंटल का था? हाँ। तो कब आए दरोगा जी घर में, जब घुसे आके यहाँ पे? 22 तारीख। 22 तारीख? हाँ, 22 तारीख घर में घुसे। तो आपने जबरदस्ती खींचा तारी में चाव रहा है। तो आपने कहा नहीं कि यहाँ पे कोई आदमी चलन नहीं है, अंदर मत आओ? अरे घुस पड़े रहा है, अंदर घुस गया रहा है कमरा में, कही रहा है। हमने यहाँ से मेरे झापड़ मार दो, ते हमने हमसे गाड़ी देने लगे, बहुत गंदी उल्टी सीधी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अरे हम क्या बताएं तुम्हें, बहुत गंदी गाड़ी देने लगे। तो हम गंदी गाड़ी इतनी ज़्यादा बदनामी के मारे हमने कुछ कही ना, हम तो शर्म आ गया। इतनी गंदी लुंगिया दिए महतारी बहनी बिना माछी करने लगेगी। तो हमने चमरिया तू अगर ज़्यादा ऊपर बढ़िए तो तेरे हम कहना ऐसा करी, हर जगह तुम्हें बैठ दी, तुम्हें जेल भेज दी। तो घटना स्थल कौन था जब दरोगा जी अंदर आपके मकान में घुसे थे? कोई घटना है, जय घटना रहा है, मेरे लड़का के एक्सीडेंट कर दो रहा है। अच्छा। इसी के बारे में। नहीं, जब दरोगा जी आपके घर में घुसे थे तो कौन मौके पे था? बहू रहा है। जी क्या नाम है आपका? प्रियंका। अच्छा। तो आप घर में मौजूद थी जब दरोगा जी आए? हाँ। क्या हुआ था, पूरा प्रकरण बता। बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और उस वजह से ये लोग चले गए बाहर, तो हम नहा रहे थे। आप अकेले थे घर में? हाँ, अकेले थे, बच्चों ने गेट खोल दिया। घर में कौन कौन मौजूद था? हम निकले थे और बच्चे थे, नहा रहे थे। फिर क्या हुआ? दरोगा साहब आए, कुंडी खटखटाई तो बच्चों ने खोल दी, हम नहा रहे थे। तो छील-छाड़ की मेरी बाँह पकड़ ली। तो उन्हें क्या कर रहे हैं? कहीं 50,000 रुपये दे, भाई तुम्हें से अदा करना है। छील-छाड़ करने लगे, कहीं क्यों पीछे थे ये लोग आगे, फिर भी नहीं माने, कर रहे। पीछे कौन आ गया? पीछे से मेरी सास आ गई। तो उन्होंने पकड़ा तो उनके ऊपर थप्पड़ मार दिया। तो हमने कहा क्यों मारा, तो उनको अगल हटा दिया। तो ये 50,000 रुपए किस बात के मांग रहे? कहीं हम तुझसे अदा करेंगे कि 50,000 रुपए हम चाहते हैं ऐसे दरोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, हमें इसका नहीं जरूरत है। तो 50,000 काहे के रुपए मांग रहे थे? ये मांग रहे थे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से कि ये हम तुझसे अदा करना चाहते हैं। तो हमने बोला ऐसा क्यों?
कर रहे हो। एक्सीडेंट हुआ था, इनने थप्पड़ भी मारा, 50,000 रुपया लिया और 10,000 उधर से मिले, तब इन्होंने मारा पिड़की, तो ये बोल रहे थे। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं ऐसे इनका दरोगा का यहाँ कोई काम नहीं है, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, कार्रवाई होना चाहिए। और जो मेरे घर पे घुस जाते हैं जबरदस्ती मनोहती थी, नाजायज देते हैं, माता बहनी मनोहती थी, गिनामाची करते हैं घर में घुस के। हमने जो कही हमने इसीलिए हम दरोगा जी का हमें हटा देना चाहिए, इनसे कठोर कार्रवाई चाहते हैं यहाँ से इनको यहाँ। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता यासीन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।